ओम शांति। 25 नवंबर। आज बाबा हमें बहुत ईश्वरीय नशा भी चढ़ा रहे हैं। शुरू किया है बाबा ने, तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बनना है, हाईएस्ट पद पाना है, तो याद में मस्त रहो, अर्थात योग युक्त रहो। सवेरे का समय इसके लिए बहुत अच्छा होता है। बाबा से बातें करो। बाबा, आप हमें 2500 साल के दुखों से मुक्त कर देते हो। आप कल्प कल्प आकर इस तरह हमें जगाते हो, हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर देते हो, हमें कितना ऊंचा महान बना देते हो। बाबा से प्यार से बातें करते करते तुम्हारे नैनों में आंसू भी आ जाने चाहिए। तो बाबा बहुत आज बार बार कह रहे, तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो, तुम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, बड़े से बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो। तुम बुलाते थे ना, पतित पावन आओ, ये नहीं कहते थे आकर हमें विश्व की बादशाही दो। अब मैं आया हूं तुम्हें पढ़ाकर, ये एग्जाम पास कराकर तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। तुम कितना बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनिया में भी देखो, कोई बड़ा एग्जाम पास करते हैं, नशा रहता है, नशा उतर थोड़ा ही जाता है। लेकिन बाबा यहाँ बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, बाहर जाते हैं तो बच्चों का नशा उतर जाता है। उतरना नहीं चाहिए, ये ईश्वरीय नशा है। भगवान सामने बैठा है, तुम बुलाते थे, मैं आया हूँ, एक्ट कर रहा हूँ इस ड्रामा में। इस जगत को बाबा विशाल नाटकशाला कह रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में रहती है, विशाल नाटक है। इसमें तुम भी शरीर धारण करके पार्ट बजा रहे हो और मैं भी पार्ट बजाने आया हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सुखी बनाया था। जन्म लेते लेते तुम नीचे उतरते आए, तो आज बाबा दो शब्द यूज कर रहे, ऊंच और नीच। तुम कितने नीच बन गए, पुजारी बन गए, सिर झुकाते हो। पूज्य जो हैं उनके आगे पुजारी सिर झुकाते हैं। तुम तो सर्वोच्च थे, इस ज्ञान और योग से तुम हाईएस्ट बने थे। श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा पूरा नक्शा दिखा रहे हैं स्वर्ग का। अब तुम्हें मैं फिर से ऊंच बनाने आया हूं, तो तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारा घर परम धाम है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। इसलिए उंगली का इशारा ऊपर करते हैं। तुम आत्माएं वहां के वासी हो, ब्रह्मलोक में रहते थे। सन्यासी भी ये ब्रह्म शब्द यूज करते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि ब्रह्मलोक हमारा घर है। वो ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे, बच्चे, घर में कोई लीन थोड़ा ही हुआ जाता है, घर में तो रहना होता है। तो वो मुक्ति धाम है, आत्माएं मुक्त होकर वहां जाकर रहती हैं। इसकी सब लोग इच्छा करते हैं। तो बाबा फिर याद दिला रहे, तुमने कितनी भक्ति की, मुझे बुलाया, अब तुम्हें बहुत नशे में रहना है, मस्त रहना है। छोटी छोटी बातों में रंज नहीं होना है, नाराज नहीं होना है कि इन्हें कुछ कह दिया, कुछ मिला नहीं। नाराज हो जाते हैं बच्चे। लेकिन अगर तुम नाराज होते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर ये ज्ञान की धारणा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा के लिए बुद्धि बहुत स्टेबल होनी चाहिए। मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा में तो नेत्र होता नहीं, तीसरे नेत्र की चर्चा तो भारत में है। यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र। इससे तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, मास्टर ज्ञान के सागर बन गए हो। ज्ञान का सागर मैं ही हूँ। ये दादा भी कहता है, मैं कोई ज्ञान सागर नहीं हूँ, ज्ञान सागर शिव बाबा है जो निराकार है, उसके पास ही संपूर्ण ज्ञान है। अब मैंने तुम्हें ये संपूर्ण ज्ञान दिया है, तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी बना दिया है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तो तुम्हें बहुत सेवा करनी चाहिए। कई माताएं आती हैं, कहते हैं बाबा हमें 5 बच्चे हैं,
हमारी सेवा करने की बहुत उमंग है। हम आप बाबा का ये संदेश सारे संसार में फैलाएं। बाबा देखता है बच्ची बहुत होशियार है, उमंग बहुत है, तो कहता है बच्चों को संभालने के लिए एक माता को रख दो, आप थोड़ा थोड़ा समय सेवाओं में बाहर जाने लगो। तुम्हारे पति भी जब देखेंगे कि इन्होंने तो सन्यासियों को भी हरा दिया है, तो गुणगान करेंगे। माताओं की अब वारी है, बाबा बहुत अच्छा शब्द बोल रहे हैं, अब माताओं की वारी है। तुम ही सबको ये संदेश देकर सबका कल्याण करेंगी, जय जयकार होगी, तो तुम्हारे सबके बंधन भी टूट जाएंगे। तुम रूप बसंत हो सभी, तो ज्ञान की बरसात तुम्हें सब पर करनी है। सेवा में तुम्हें पूरा पूरा सहयोग देना है। बाबा भारत की महिमा कर रहे हैं। भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज था, अब उतरते उतरते नीचे आ गया है। मैं फिर से भारत में आकर भारत को स्वर्ग बना रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी याद में मस्त रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। सन्यासियों के सत्संग में भी लोग बैठते हैं तो किसी की बुद्धि कहीं भटकती है, किसी की कहीं। विद्यार्थी भी होते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि किसी खेल में, किसी के दोस्तों की याद में भटकती रहती है। लेकिन तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि एक बाबा पर स्थिर रहनी चाहिए। ज्ञान की बातें जो सुनते हो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हारा बुद्धि योग कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, तब तुम उच्च पद पा सकोगे। तो भारत महान था, तुम भारतवासी महान थे, पूज्य थे, तुम्हारी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। मैं तुम्हें फिर से वैसा ही बनाने आया हूँ। वरदान है आज का, बेहद की वृत्ति रखते हुए हर बंधन से मुक्त होने वाले ही सच्चे सेवाधारी होते हैं। देखिए बेहद की वृत्ति क्या होती है। सेवाएं जब हम करते हैं तो मेरा तेरा होता है, तो ये सोने की जंजीरें भी आत्मा को बांधती हैं। अनलिमिटेड एटीट्यूड हमारा हो, बेहद की दृष्टि हो हमारी, हमें सबका कल्याण करना है, ऐसी दृष्टि रखने वाले ही सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की ट्रायल करते रहो। व्यर्थ आए, फट से स्टॉप किया तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। तो आज हम सारा दिन 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। हम कितने महान थे, उतरे हैं लेकिन फिर भगवान मिला है, हमें जगा रहा है। 5 स्वरूपों का अभ्यास 8 बार सारे दिन में अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.